देख रहे हैं गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज। छत्तीसगढ़ की हर छोटी से छोटी खबरों के लिए जुड़े हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज से। न्यूज चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। उप मुख्यमंत्री का बड़ा बयान, कांग्रेस पार्टी की न्याय यात्रा पर निशाना साधा। उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने एक बार फिर भगवान राम और कानून व्यवस्था पर हो रही राजनीति व राहुल गांधी के न्याय यात्रा को लेकर कांग्रेस पर निशाना साधा है। डिप्टी सीएम साव ने कहा कि चुनाव आता है तभी कांग्रेस को भगवान राम याद आते हैं। कांग्रेसियों को अपने केंद्रीय नेतृत्व से पूछना चाहिए, उन्होंने अयोध्या के निमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। इसके बाद भी भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग अगर भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो अच्छी बात है, लेकिन भगवान राम को मानना है तो कांग्रेसी पूरी आस्था और श्रद्धा से माने, राजनीतिकरण और दिखावे से नहीं। आगे उन्होंने प्रदेश के कानून व्यवस्था पर कहा कि अभी जो कुछ हो रहा है वह कांग्रेस के कुकर्मों के कारण है। कांग्रेस की सरकार ने प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया था। हमारी सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है। आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में मजबूत होगी, अच्छी होगी। आगे डिप्टी सीएम ने राहुल गांधी के न्याय यात्रा पर निशाना साधते हुए कहा कि 75 सालों से जो कांग्रेस पार्टी देश के साथ अन्याय कर रही है वह आज न्याय यात्रा निकाल रही है। देश की जनता ने तय कर लिया है, नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाना है और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें नरेंद्र मोदी को देना है। निमंत्रण अस्वीकार करती है और कांग्रेस का इतिहास ये रहा है कि भगवान राम को काल्पनिक कहने वाले लोग यदि भगवान राम की भक्ति में आते हैं तो ये अच्छी बात है, पर ये राजनीति न करें इस नाम से अपने केंद्रीय नेतृत्व से भी पूछें कि उन्होंने अयोध्या के आमंत्रण को अस्वीकार क्यों किया। ये फिर से लोकसभा चुनाव में राम के भरोसे उतर रही है कांग्रेस। कांग्रेस चुनाव आता है तब भी भगवान राम के शरण में जाते हैं, इसीलिए मैंने कहा कि भगवान राम को मानना है तो आस्था और श्रद्धा से माने, राजनीतिक कारणों से या दिखावे के लिए नहीं। जोड़ों में राहुल गांधी छत्तीसगढ़ आ रहे हैं, रायगढ़ में उनका दौरा है, वहां से निकलेंगे। कुछ आप समय में क्या 75 सालों से जो कांग्रेस पार्टी देश के साथ अन्याय कर रही है वो आज न्याय यात्रा निकाल रही है, पर देश की जनता ने तय कर लिया है नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार देश का प्रधानमंत्री बनाने का और छत्तीसगढ़ की 11 सीटें नरेंद्र मोदी जी को देने का। सर, ये कानून व्यवस्था को लेकर कांग्रेस लगातार सवाल खड़े कर रही है और जिस तरह से दावा था 15 दिन में, महीना दिन में अपराध मुक्त हो जाएगा छत्तीसगढ़, लगातार घटनाएं हो रही हैं। कांग्रेस की सरकार ने जो प्रदेश को अपराध का गढ़ बनाया था, हमारी सरकार तेजी से इस दिशा में काम कर रही है और आने वाले समय में कानून व्यवस्था की स्थिति प्रदेश में मजबूत होगी, अच्छी होगी। अभी जो कुछ हो रहा वो कांग्रेस के कुकर्मों के कारण है। हर छोटी बड़ी खबरों के लिए हमारे गुमान छत्तीसगढ़ न्यूज को यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना न भूलें, क्योंकि हम आपको दिखाते हैं सिर्फ खबर नहीं, सच्चाई।